गुज़िश्ता पार्ट में आपको ये बताया गया था कि हम आने वाले पार्ट में आपको काबा शरीफ की तामीर के बारे में बताएंगे। काबा शरीफ की तामीर के बारे में अगर आपने नहीं जाना ना तो फिर आपने हुजूर की सीरत का बाब ही मुकम्मल नहीं पढ़ा, क्योंकि काबा शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश जहाँ जिस शहर में हुई उस शहर का एक अजीम मकाम है जिसको काबा शरीफ कहा जाता है। तो आज हमें आपके सामने खाने काबा की तामीर यानी कि उसका बनाना किस तरीके से वजूद में आया, इसे अगर आप समझेंगे कि काबा शरीफ कैसे तामीर हुआ तो उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि काबा शरीफ के बानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये कौन है और इनकी जो हालत है और इनका जो उनके सिलसिला है कि वो किसके बेटे हैं, इनका सिलसिला नसब क्या है, ये सारी चीजें हमारे मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। अल्लामा इब्ने जज़ीर तिबरी ने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं तहरीर किया है। इब्राहिम बिन तारख बिन नाहूर बिन सारोह बिन अरगवा बिन फालिक बिन आबिर बिन शामिख बिन कैनान बिन अरफहश बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं उनकी नस्ल में से है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये दोनों काबा शरीफ के बानी हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें एक बात का सवाल जहन में पैदा हो सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाबुल यानी कि इराक में पैदा हुए, फिर वो मक्का शरीफ कैसे आ गए? क्योंकि जब तक उनका मक्के में पहुंचना पता नहीं चलेगा तब तक काबे का बनाना समझ में नहीं आएगा। तो ज़ायरीन में आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम मक्का कैसे पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली शादी हजरत सारा से हुई थी। हजरत सारा से आपको 80 साल की उम्र तक कोई बेटा नहीं, तो आपने दूसरी शादी की हजरत हाजरा से। हजरत हाजरा से शादी की तो अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया और उस बेटे का नाम था इस्माइल। इस्माइल उसका मीनिंग होता है कि अल्लाह ने सुन ली, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में आपको बेटा दिया तो आपकी दुआ सुन ली तो बेटा दिया। तो जब हजरत सारा को बेटा, हजरत हाजरा को बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है दूसरी बीवी को औलाद नहीं है और पहली बीवी को औलाद नहीं है, दूसरी को औलाद हुई तो पहली औरत उसको देख नहीं सकेगी। तो हजरत सारा ने कहा कि इस औरत को आप कहीं छोड़ कर आओ, मेरे सामने मत रखो, मैं देखती हूँ तो मुझे ये होता है कि मुझे औलाद क्यों नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर गए और बबूल वाले दरख्त और पहाड़ों के बीच में एक जगह पर छोड़ करके आए। हजरत हाजरा को उतारा, उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, और फिर जब छोड़ करके जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा कि ये सुनसान बयाबान जगह जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? तो उस वक्त हजरत हाजरा की बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब दूसरी बार कहा तो हजरत हाजरा की बात सुनकर कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है। अब वहाँ छोड़कर आ गए, थोड़े से खजूर है, थोड़ा सा पानी है, पानी भी खत्म हो गया, वहाँ कोई पीने का पानी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। अब खुद तो भूखी प्यासी है लेकिन बच्चा भी तड़प रहा है। बच्चे को तड़पता देख करके एक माँ के अंदर का जो प्यार है वो जाग जाता है। वहीं पास में दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम सफा है और एक का नाम मरवा है। तो वो माँ कभी सफा पर जाती है, ऊपर चढ़कर देखती है कि कोई पानी वाला कोई पानी दिख रहा है, फिर मरवा पर जाती है
यूं वो 7 चक्कर लगाती है। और इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह लेटे हुए थे, वहां अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जहां इस्माइल की एड़ियां लग रही है वहां पानी का चश्मा जाहिर करो। तो वहां एड़ियां लगी तो पानी का चश्मा जाहिर हुआ, जिसे हम और आप जमजम का पानी कहते हैं। तो जमजम का पानी यूं वजूद में आया, तब से है और अभी तक लाखों लोग, करोड़ों लोग पी रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना पानी पिए जाने के बावजूद भी रेगिस्तान इलाके में अब तक वो पानी खत्म नहीं हुआ। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मोजिजा है कि रेगिस्तान इलाके में जहां आपके कदम लग गए तो उस कदम की बरकत से अल्लाह ने जो पानी निकाला उसे पूरी दुनिया पी रही है। फिर भी जहां पेट्रोल और डीजल निकलता है वहां वो पानी अब तक बट रहा है, बांटा जा रहा है, पी रहे हैं, पिलाया जा रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मोजिजा है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यूं पानी का चश्मा नमूदार हुआ। अब वहां लोग आने लगे पानी की वजह से, धीरे धीरे वहां आबादी बढ़ने लगी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आते, एक बार आए, दूसरी बार आए तो हजरत इस्माइल की शादी हो चुकी थी। तीसरी बार जब हजरत इस्माइल की मुलाकात के लिए आप मक्के पर तशरीफ लाए, उस दफा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमजम के पास बैतुल्लाह शरीफ तामीर करने का हुक्म दिया। अब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का हुक्म कैसे दिया? यानी क्या किसी ने आपको बुलाकर कहा कि यहां बनाइए, या आपके पास किसी ने आकर कहा कि आप यहां बनाइए, या फिर वही के जरिए बताया, या कोई फरिश्ता है? ये हम आपको इंशाअल्लाह आने वाले हिस्से में